स्वागत है साथियों। आज के इस वीडियो में आज हम चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड दोनों के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हमने पढ़ा था आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, दूसरा चैप्टर पढ़ा था हमने विद्युत विभव एवं धारिता। दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट पढ़ लिए हैं। जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं, उसको डबल समझाने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद एक टॉपिक पूछा था, जो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था। कौन सा टॉपिक? दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि। उसमें लास्ट की कैलकुलेशन समझ में नहीं आई थी, तो वो भी कैलकुलेशन आज हम समझेंगे। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 गुणित 10⁻18 होती है। कैसे निकालते हैं ये? इसका फार्मूला है इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकरण। ये जो फार्मूला, इसी फार्मूले से निकाली, Q बराबर Ne। एक कूलाम आवेश मतलब Q का मान 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या N का मान निकालना। E का मान है 1.6 गुणित 10⁻−19। अब हम N बराबर आ जाएगा 1/1.6 गुणित 10⁻−19। अब ये -19 ऊपर जाए +19 हो जाएंगे, -19 ऊपर जाए कितने हो जाएंगे? +19। ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 0। 10/16, 10/16 हो जाएंगे। मतलब आगे स्टेप में कर दे हम कि ये जो n बराबर क्या आ जाएगा? 10/16, दशमलव ऊपर 10 आ गए, वही 10⁻19 ऊपर जाए प्लस के 19 हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद ये 2 से कट जाएंगे, 2 पंजे 10, ये 8 बार कट जाएंगे। 8 का भाग देंगे अब 5 में, भाग नहीं जाएगा दशमलव की, दशमलव 50 हो जाएंगे। 8×5 40, 8×6 = 48। फिर 50 में से 48 गए, कितने बचे? 2, 20 हो जाएंगे। तो 8×2 = 16, 20 में 16 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4, 40 हो जाएंगे। 8×5 40, 10⁻19। अब ये दशमलव इधर लाएंगे, 6.25, 6.25, और तो एक पावर कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी। दशमलव इधर लाएंगे, पावर कम हो जाएगी। 10 की घात कितनी आएगी? 18। ठीक है। अब देखिए अगला है बिंदु आवेश के कारण विद्युत r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E का फार्मूला याद होना चाहिए। E का फार्मूला याद है, सभी को याद है वैसे। E = होता है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, मतलब E प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1/r²। ठीक है। अगला है निर्वात की विद्युतशीलता ε0 का मान होता है। तो ये याद होना चाहिए, फिक्स मान है। ठीक है। निर्वात की विद्युतशीलता ε0 8.85 गुणित 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ε0 का मात्रक कैसे निकाला था ये भी याद होना चाहिए। ε0 का मात्रक हमने k के मात्रक से निकाला था। ठीक है। ε0 ये k बराबर था 1/4πε0। तो k का मात्रक क्या आया था? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ε0 का मात्रक k का अपोजिट होगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कभी कभी क्या बोल सकते हैं? ε0 का मात्रक बताइए। ε0 क्या? निर्वात की विद्युतशीलता। अब एक समान विद्युत क्षेत्र E में द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में 180 डिग्री कोण घुमाने में किया गया कार्य होगा। अब ये कार्य वाला टॉपिक हमने नहीं किया है, सिलेबस में हट गया है अभी। तो 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य की गणना करनी हमें। तो अगर 90 डिग्री घुमाएंगे हम P कार्य होगा, और 90 डिग्री घुमाएंगे तो 2PE। कितना होगा कार्य? P
ई। ठीक है, ये इसके बाद है विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्रफल एस पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है। ध्यान से समझना, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र समांतर रखा है तो पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा। हमेशा विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत रखा हो, विद्युत क्षेत्र क्या हो, लंबवत, तो विद्युत फ्लक्स होगा। और समांतर है, क्या है, विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्रफल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, मतलब विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य। किसी पृष्ठ के लंबवत रखा है, मतलब विद्युत क्षेत्र में जो पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता तो विद्युत फ्लक्स होता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। विद्युत फ्लक्स का फार्मूला भी है डी फाई बराबर रेडियस कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स होगा। वायु में स्थित विद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या है, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्या एकांक धनावेश मतलब क्यू का मान एक है, एकांक धनावेश मतलब क्यू का मान एक है, तो फाई बराबर क्या होगा, वन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, धातु का परावर्तनांक ये भी पढ़ा था हमने, धातु का परावर्तनांक कितना होता है, अनंत होता है। वायु का परावर्तनांक कितना होता है, एक, वायु निर्वात में के इक्वल टू 1 एक होता है। आवेश का विमित सूत्र होता है, तो आवेश का विमित सूत्र होता है 80। ठीक है, आवेश का विमित सूत्र कैसे निकालता, आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणित समय, धारा बराबर आवेश बटे समय, तो आवेश बराबर धारा गुणित समय, धारा के लिए एम्पियर ए और समय का टी, तो 80। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं, दो सजातीय आवेश प्लस प्लस और माइनस माइनस दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो विजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं, तो दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक हमने निकाला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। विद्युत क्षेत्र का फार्मूला है ई बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो या क्यू, तो एफ का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। विद्युत क्षेत्र का विमित सूत्र न्यूटन का विमित सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और आवेश का कितना होता है 80, टी हो जाएगा एम एल टी माइनस टू पर है और टी ऊपर जाए तो -3 हो जाएगा, -3 और ए -1। ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक और विमित सूत्र। आदर्श द्विध्रुव का आकार होता है, तो आदर्श द्विध्रुव का आकार शून्य होता है, लगभग क्या होता है शून्य, मतलब -q + q बहुत ही अधिक निकट होते हैं, तो उसका आकार क्या होता है, लगभग शून्य होता है। यदि एक धनावेशी चालक के तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो क्या होता है, धनावेशी तार को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, हमने पढ़ा है कि धनावेश को पृथ्वी जोड़ते हैं तो धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। मतलब वास्तव में क्या होता है, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चालक में आ जाते हैं, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, चालक में। इलेक्ट्रॉन धनावेश गति नहीं करता है, चालक गति करता है। जैसे मान लो कि ये एक धनावेशी प्लेट है, जैसे यहाँ पे इधर ऋण आवेश रहता है, इधर धन आवेश है, इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया तो धनावेश पृथ्वी में चल जाएगा। यहाँ इसका मतलब क्या है कि जो पृथ्वी से कनेक्ट करेंगे तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल कर इस चालक में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो धनावेश क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आते हैं, कनेक्ट करते हैं, पृथ्वी से द्वारा जोड़ते हैं, मतलब पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चालक में आ जाते हैं। दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है तो इनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव होगा। मध्य बिंदु पर विद्युत विभव, ये ऑब्जेक्टिव आया है 1-2 साल पहले आया था शायद, कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से Q दूरी पर स्थित है, मतलब 2a दूरी पर स्थित है। देखिए विद्युत विभव निकाल भी सकते हैं कि दो आवेश है, दो बिंदु आवेश, ठीक है, एक ये और एक ये, 2a दूरी, तो मध्य a, इससे दूरी कितनी होगी a और इससे भी दूरी कितनी होगी a। अब दोनों कारण क्या निकालना, विभव। माइनस प्लस आवेश नहीं, दोनों क्या है, प्लस आवेश है। एक विद्युत द्विध्रुव होता है तो एक माइनस एक प्लस होता है, इसमें दोनों प्लस आवेश है। तो एक आवेश के कारण जो विभव होगा V1 बराबर, फार्मूला क्या है, 1/4πε0 Q/R। तो यहाँ पे दूरी कितनी a, दोनों कारण ही होगी, तो दोनों प्लस कर देंगे तो आगे क्या आ जाएगा, 2 बार कर देंगे × 2, 2 से 4 कट जाएंगे तो क्या आएगा
2 से 4 कट जाएंगे तो Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो ए ये लिखा हमने। Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ए मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन ए 2 बार आएगा। दोनों जोड़ेंगे 2 तो 2 कट 4 2 से कट जाए तो क्या बचेगा 2 बचेगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की दूरी निर्भर करती है। तो द्विध्रुव कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, अभी थोड़ी देर पहले हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्रोपोर्शनल क्या पढ़ा था हमने 1/r², और विद्युत विभव होता है V प्रोपोर्शनल 1/r। ठीक है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और तीव्रता वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके बाद अगला है समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण। जब विद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़े थे तो याद होगा आपको, गुण पढ़े थे हमने। उसमें एक गुण पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव क्या होती है, लंबवत होती है। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा और समविभव पृष्ठ के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। पृथ्वी का विभव माना जाता है, पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। पृथ्वी का विभव तो अनंत होता है, लेकिन क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। किसी भी अन्य चालक का अपने को विभव निकालने के लिए पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। उसके बाद आवेश 10 कूलाम से घिरे किसी चालक में 2 विभव की वृद्धि करने पर चालक की धारिता होगी। देखो छोटा सा न्यूमेरिकल है। चालक की धारिता, धारिता का फार्मूला है C = Q/V। तो 10 कूलाम आवेश दे रहे, कितना 10 कूलाम आवेश देने पर विभव में कितनी वृद्धि हो रही, 2 वोल्ट की। तो 2 से 10 कट जाएंगे, C बार कितना आएंगे 5। धारिता की मात्रा क्या है फेरड, तो 5 फेरड कितने आएंगे। गोली चालक की धारिता का सूत्र हमने निकाला था, गोली चालक की धारिता का सूत्र याद हो आपको तो पढ़ा हो, C = 4 पाई एप्सिलॉन 0r। गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रम होती है। ठीक है, अब अगला है 1 फेरड बराबर डैश 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 स्थित फेरड। 1 फेरड बराबर डैश 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 स्थित फेरड। 1 फेरड बराबर कितने स्थित फेरड होते हैं, 9 × 10⁻11। 9 × 10⁻11 स्थित फेरड होते हैं। ठीक है, 9 × 10⁻11 स्थित फेरड होते हैं। अब समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता होती है। अब समांतर प्लेट संधारित्र की फार्मूला याद होना चाहिए हमें। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या है, C बराबर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला कैसे निकालता है, ये अगर पूरा समझे हम तो सबसे पहले हमने इसमें एक फार्मूला लिखा था, क्या बोलते हैं इसको, ये निकाला था हमने। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र निकाला था, विद्युत क्षेत्र के बाद हमने विद्युत विभव निकाला था, विद्युत विभव के बाद हमने धारिता निकाली थी। ये विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या था, Q/ε0। Q का मान रखा था हमने σ/ε0। क्या था, σ/ε0। सिग्मा का मान रखा था Q/A। तो E बराबर क्या आया था, Q/A∈0। जिसने पढ़ रखा होगा, वीडियो देख रखा होगा, उसको याद है Q/A∈0। फिर हमने V का मान निकाला था, V बराबर E/D आया था, E/D। V बराबर E का मान QD/A∈0। फिर C का मान निकाला था, C बराबर क्या होता है, Q/V। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, Q ऐसा कैसा, V का मान QD/A∈0, ये कट जाएगा तो C का मान आएगा A∈0/D। क्या आएगा, C का मान कितना आया था, C का मान A∈0/D। तो दूरी बढ़ाने पर अपॉन में ही, इसलिए धारिता क्या होगी, कम होगी। मतलब C = 1/D, दूरी बढ़ाएंगे धारिता कम होगी। अब 3 माइक्रोफेरड धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जुड़े हुए कुल धारिता होगी। अब संधारित्र का श्रेणी क्रम का फार्मूला याद होना चाहिए। श्रेणी क्रम 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो 3 माइक्रोफेरड, इसकी भी 3, सभी क्या है 3 1/3 1/3 1/3 जोड़ेंगे 3/3 कट जाएंगे
1/c बराबर 1, तो c बराबर भी क्या आएगा 1 माइक्रोफेराड। ये म्यू एफ मतलब 1 माइक्रोफेराड। ठीक है। दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश रहता है। श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है। श्रेणी क्रम में आवेश क्या रहता है, समान रहता है, विभवांतर अलग अलग होता है। फिर अगला देखो, दो संधारित्रों का समांतर क्रम जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र समान रहेगा, विभवांतर। देखो नाम से समांतर विभवांतर, समांतर में क्या समान रहेगा, विभवांतर हमेशा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक यहाँ पे गलत लिख रखा है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव आते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्टिव और बताया नहीं मैंने, एक कूलाम बराबर कितने स्थित कूलाम होते हैं। जैसे एक फेराड बराबर हमने पढ़ा था, एक फेराड बराबर कितने होते हैं, इस टाइप से। कहाँ था ऑब्जेक्टिव, ये एक फेराड बराबर कितने स्थित छोड़ो, 3 × 10⁻9। ठीक है, 9 × 10⁻3। तो एक कूलाम बराबर कितने स्थित कूलाम होते हैं, 3 × 10⁻9 क्या होते हैं, स्थित कूलाम। अब एक टॉपिक जो हमने पढ़ा था, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि का समझ में नहीं आया था। एक और बार ध्यान से समझिएगा, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि। तो सबसे पहले जोड़ने से पहले ऊर्जा हानि जो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है, ये तो हमें याद होना चाहिए। U बराबर होता है 1/2CV²। पहला चालक है C1V1, दूसरा चालक है C2V2। अब जोड़ने से पहले दोनों अलग अलग चालक हैं, तो क्या आएगी, U1 बराबर 1/2C1V1² प्लस 1/2C2V2²। फिर जोड़ने के बाद विभव समान हो जाता है। मैंने पहले बताया था जोड़ने के बाद विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो जोड़ने के बाद U2 मान क्या होगा, 1/2C1V² प्लस C2 1/2C2V²। 1/2 कॉमन निकल आ गया, V² भी कॉमन निकल लिया। फिर V का मान निकाला था हमने, वो V बराबर क्या लिखा था, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो 1/2 ऐसा कैसा लिखा, C1 प्लस C2 लिखा, और V² था तो V का मान रख दिया हमने। V का मान क्या है, C1V1 प्लस C2V2, V का स्क्वायर था होल स्क्वायर। अगली स्टेप में 1/2 C1 प्लस C2 ऐसा ऐसा लिखेंगे, लेकिन इन दोनों का स्क्वायर क्या कर दिया हमने, अलग अलग कर दिया। ये जो होल स्क्वायर था तो हमने क्या कर दिया, ऊपर का स्क्वायर अलग, नीचे C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अलग और C1 प्लस C2 होल स्क्वायर अलग। C1 प्लस C2 होल स्क्वायर एक बार से C1 प्लस C2 कट गया, तो क्या बचेगा 1/2 C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपन C1 प्लस C2। ये दोनों मान निकाल लिए U1 U2 बाद। इसके बाद ही कैलकुलेशन में कुछ ऐसा होगा समझ में नहीं आता होगा, तो ये ध्यान समझिए। U1 और U2 मान जो दोनों निकाले हमने, सबसे ऊपर लिखा था U1 का मान और अभी ये निकाला U2 का मान, दोनों इसमें मान रख देंगे। ऊर्जा हानि डेल्यू बराबर U1 माइनस U2। U1 का मान है 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2² माइनस U2 का मान ये निकाला अभी 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपन C1 प्लस C2। अब देखिए तीनों स्टेप में 1/2 है, 1/2 बाहर कॉमन निकाल लो। सबसे पहली बात, एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम इस बार, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, क्योंकि पहले थोड़ा हमने एक स्टेप दो स्टेप डायरेक्ट लिख दी थी। तो देखिए 1/2 तीनों स्टेप में कॉमन आ गया, C1V1² अपन में कुछ नहीं मतलब 1 लिख लो। दूसरे स्टेप में C2V2² अपन में कुछ नहीं, क्या लिख लो 1 लिख लो। फिर इधर 1/2 कॉमन आ गया, ऐसा कैसा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बटे में C1 प्लस C2। अब तीसरी स्टेप में 1/2 लिखा ही नहीं क्या मैंने, चल 1/2 लिखना ही भूल गया मैं। तो देखिए गलती हो जाती है, ये 1/2 यहाँ भी 1/2, हर स्टेप में 1/2 ऐड कर लेना। अब देखिए इसमें क्या है कि 1/2 तो कॉमन है। अब देखिए इसमें C1 प्लस C2 एलसीएम ले लिया, C1 प्लस C2 क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया, लघुत्तम ले लिया। अब C1 प्लस C2 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये एलसीएम आ गया, इसका इंटू इसमें भी होगा, इसका इंटू इसमें भी होगा। तो ये कर दिया, C1V1 इसका साथ C1 प्लस C2 लिख लिया, प्लस C2V2 इसका साथ भी क्या लिख लिया, C1 प्लस C2 माइनस ये क्या था
C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर था, तो ये होल स्क्वायर क्या कर दिया हमने, फार्मूला खोल दिया है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2C1V1 C2V2 मतलब 2ab, ये फार्मूला खोल दिया हमने। अब देखिए C1V1 स्क्वायर इंटू C1 में करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, V1 स्क्वायर ऑलरेडी है, C1V1 स्क्वायर इंटू C2 में करेंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर C2 V2 स्क्वायर इंटू C1 में करेंगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 दोनों आ जाए V2 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर इंटू C2 में करेंगे तो C2 C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर ऑलरेडी है, ये 4 स्टेप आ गई। फिर इसका होल स्क्वायर ऑलरेडी हमने खोल रखा है, आगे माइनस से अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का इंटू हो जाएगा, ये C1V1 होल स्क्वायर तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस का C2V2 स्क्वायर माइनस का 2C1V1 C2V2, ये भी क्या हो जाएंगे माइनस का, अपन में C1 प्लस C2 है, आगे 1/2 चल रहा है, याद रखना, गलती हो गई मेरे से, आप मत करना। अब देखिए C1V1 स्क्वायर प्लस का C1V1 स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे C1V1 स्क्वायर प्लस का C1V1 स्क्वायर माइनस का C2V2 स्क्वायर प्लस का C2V2 स्क्वायर माइनस का। अब 3 स्टेप बची, C1V1 C1 C2 V स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1V1 C2 V2, ये लिख लेंगे। आगे क्या है 1/2, यहाँ भी क्या आएगा 1/2। अब देखिए C1 C2 तीनों स्टेप निकला, C1 C2 कॉमन निकाल लेंगे और अपन में क्या है C1 प्लस C2, यहाँ क्या बचेगा V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर, क्या बचेगा 2V1 V2। अब ये फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, साथ में क्या चल रहा है 1/2 1/2, यहाँ पे क्या लिखो बटे में 2, ठीक है। तो इस प्रकार एक और बार हमने समझा है, डेल यू बराबर क्या है C1 C2 अपॉन 2 C1 C2 C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार जो दो आवेशित चालकों को जोड़ते हैं तो उसमें ऊर्जा की हानि होती है। इसको 1-2 बार और लिखकर देखने का प्रयास करना, नहीं समझ में आए तो और समझाएंगे, ठीक है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।